जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं मुजाहिद हुसैन, पुणे का बजरंगी भाईजान। आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जिस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सच कभी कभी आपको झूठ लगता है। तो चलिए मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ। और ये कहानी मैं आशीष गुप्ता जी के लिए बना रहा हूँ। आशीष गुप्ता जी, अगर आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज़ तो आपको मेरा सलाम। तो कहानी शुरुआत होती है दो दोस्त से। दो दोस्त थे। एक राजा का बेटा था और एक गरीब परिवार से। और गरीब मतलब आप कह सकते हैं कि वो गरीब बस्ती में रहने वाले झोपड़पट्टी का लड़का था। और राजा का बेटा हमेशा उस लड़के के साथ ही रहता था। जब राजा को ये बात पता चला कि हमारा बेटा एक बस्ती में रहने वाले गरीब बच्चे के साथ हमेशा रहता है, तो उसे अपने पास बुलाया और कहा कि मैंने सुना है कि तुम एक गरीब बच्चे से दोस्ती हो गई है। बोले नहीं पापा, उसके बारे में आप ऐसा मत कहो, वो उससे गरीब मत कहो। वो बहुत अच्छा इंसान है, वो बहुत अच्छे दोस्त है मेरा। आप उससे गरीब बोल करके उसका बेइज्जती मत करो। वो मेरा दोस्त है, तो उसके बारे में एक शब्द भी मैं ही सुन सकता हूँ। तो राजा को लगा कि शायद इसे दोस्ती का कुछ ज्यादा ही बुखार चढ़ चुका है। फिर राजा ने उसे अपने हिसाब से समझाया कि बेटा ऐसा है कि वो गरीब जो लोग होते हैं वो राजा या बड़े लोगों से इसलिए दोस्ती करते हैं कि उससे उससे कुछ हासिल हो, कुछ फायदा हो। वो सच में झूठे होते हैं, मक्कार होते हैं। लेकिन उसका बेटा ये सब मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कहता था नहीं, मैं उसके साथ ही रहूंगा और वो मेरा दोस्त है, आप उसके बारे में कुछ भी गलत ना बोले। फिर राजा ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे उस दोस्त से मिलना चाहूंगा। फिर राजा ने कहा कि एक काम करो, कल महल में अपने उस दोस्त को लेकर के आना। मैं भी उस दोस्त से मिलना चाहूंगा कि जिसकी तुम इतनी तारीफ कर रहे हो। आखिर दूसरे दिन दरबार लगा और राजा का बेटा ने उस गरीब दोस्त को लेकर के राजा के सामने आया। राजा ने उन दोनों को इशारा किया कि सामने टेबल पे बैठ जाओ। दोनों दोस्त एक साथ बैठ गए। फिर राजा ने उसके बेटे के दोस्त से कहा कि तुम मेरे पास आओ। राजा का दोस्त का बेटा जो गरीब था वो राजा के पास आया। राजा ने उसे अपने पास बैठाया और बैठा करके उससे उसके कान में कुछ तो कहा, कुछ बुदबुदाया। और उसके बाद उससे कहा कि ठीक है, अब तुम जा करके अपने बाप के अपने दोस्त के साथ बैठ जाओ। फिर राजा का बेटे के साथ वो जाकर बैठ गया। दरबार खत्म हो गया। उसके बाद सारे लोग चले गए। कुछ देर के बाद राजा के बेटे ने उस दोस्त से कहा कि मेरे पापा ने तुझे अपने पास बुलाकर क्या कहा। उसने कहा तुम्हारे पापा ने मुझे कुछ नहीं कहा। उसने कहा क्या बात कर रहे हो, उसने मेरे सामने तुम्हें आवाज दी, तुम उठकर गए, उन्होंने तुम्हें कंधे पे हाथ रखा, उन्होंने तुम्हारे कान में कुछ कहा और तुम कहते हो कुछ नहीं कहा। बोले सच में यार, वो कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे बोला यार मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझता हूँ, मुझसे क्या छिपाना, तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम मुझे बताओ। उसने बोला सच में उसने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन हकीकत तो ये था कि उसे बुलाया, उसके पास रखा, उसके कंधे पे हाथ रखा, उसके कान में कुछ तो बुदबुदाया था उन्होंने। सारी दुनिया देख रही थी। वो कहा उन्होंने कुछ नहीं कहा। राजा के बेटे ने कहा मेरा बाप सही कहता था, तुम गरीब लोग अमीर लोगों से इसलिए दोस्ती करते हो कि तुम्हें फायदा हो, तुम्हें उसके दौलत से दोस्ती करते हो, तुम मुझे झूठा साबित कर रहे हो। जबकि सच्चाई ये है कि मेरे सामने मेरे बाप ने तुम्हारे कान में कुछ कहा। जबकि हकीकत तो ये था कि राजा ने उसके कान में कुछ नहीं कहा था। वो सिर्फ अपने बेटे की नजरों में उसे झूठा साबित करने के लिए उसे बुलाया, उसे पकड़ा और सिर्फ बुदबुदाने का एक्टिंग किया, ताकि राजा के बेटे को दूर से ये लगे कि मेरे बाप मेरे दोस्त के कान में कुछ कह रहा है। जबकि हकीकत में उन्होंने कुछ नहीं कहा था। वो सिर्फ उनके दिल में नफरत पैदा करना चाहता था। और आखिर वही हुआ।
आखिर राजा ने के बेटे ने उस लड़के से दोस्ती खत्म कर ली और राजा के पास जाकर कहा कि पापा आप सही कहते थे, वो गरीब लोग अमीर लोगों से दोस्ती सिर्फ इसलिए अपने फायदे के लिए करते हैं, वो झूठे होते हैं। जबकि हकीकत तो ये था कि वो सच कह रहा था कि तुम्हारे पापा ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन कोई यकीन करने वाला नहीं था, क्योंकि हकीकत तो ये था कि सारी दुनिया देख रही थी कि उसे बुलाया गया, उसके कान में कुछ कहा गया। तो मेरा ये कहानी कहने का, सुनाने का मकसद ये है कि आज की तारीख में, आज की दुनिया में भी यही कुछ हो रहा है। आपके अगर आपका कोई ज़्यादा दोस्त हो, करीबी हो, आप दुनिया में आगे बढ़ रहे हो, तरक्की कर रहे हो, तो नफ़रत की दीवार कैसे पैदा करनी है, गलतफ़हमियाँ कहाँ पैदा करनी है। बिल्कुल उस राजे की तरह आज भी लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। इन सब चीज़ों से आप सावधान रहें। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत।